हनुमानगढ़ का सांगरिया इलाका दहल उठा है जब एक युवक की दिन दिहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में हत्या की पूरी वारदात जो है वो कैद हो गई। इस घटना से जिले के कानून व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं कि क्या दिन के उजाले में भी आम इंसान सुरक्षित नहीं है क्या? मृतक विकास जैन के परिजन पूछ रहे हैं सवाल कि आखिर पुलिस की हथकड़ी इन बेलगाम अपराधियों तब कब तक पहुंचेगी? हनुमानगढ़ के संगरिया में युवक की हत्या। दिन दहाड़े दुकान में घुसकर गोली मारी। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई हत्या की पूरी वारदात। बेखौफ हमलावरों ने दिया हत्या की वारदात को अंजाम। हनुमानगढ़ जिले का ये सांगरिया इलाका है। आप इस सीसीटीवी को ध्यान से देखिए। तस्वीर में दिख रही हलचल एकदम सामान्य लगती है। बाइक पर सवार दो लोग, एक सफेद कपड़े में और दूसरा लाल कपड़े में। दोनों ने माथे पर कैप पहना हुआ है और चेहरे को भी कपड़े से ढका हुआ है। इनमें से बाइक पर पीछे बैठा हुआ लाल कपड़े वाला शख्स बाइक से उतरता है और बहुत सामान्य तरीके से दुकान में घुसता है। अंदर 2 से 3 मिनट बाद वापस ये लाल कपड़े वाला शख्स पहले तो तेज कदमों से बाहर की तरफ भाग रहा है और दुकान से बाहर निकलने के बाद वापस उसकी चाल सामान्य हो जाती है और वो बाइक पर बैठकर चला जाता है। हनुमानगढ़ की संगरिया क्षेत्र के अंदर उस समय सनसनी फैल गई जब धान मंडी की एक दुकान के अंदर एक युवक का गोलियों से छलनी शव की सूचना मिली, जिसके बाद में हनुमानगढ़ एसपी हरिशंकर और डीएसपी करण सिंह बराड़ सहित संगरिया पुलिस का जाब्ता उस दुकान में पहुंचा। जाकर देखते हैं तो खून से लथपथ एक लाश मिली और उसके पास में जो कारतूस के खाली खोल मिले, जिसके बाद में हनुमानगढ़ पुलिस जो हत्यारे थे उनकी तलाश के अंदर आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो सीसीटीवी फुटेज के अंदर 2 बाइक सवार युवक आकर इस वारदात को अंजाम करके जाते हुए दिखाई दिए। जिसके बाद से लगातार जो हनुमानगढ़ पुलिस है उसने कई टीमें गठित कर जो आरोपित है उनकी पहचान कर उनकी धरपकड़ के प्रयास के अंदर जुटी हुई है। आखिर इस 2 से 3 मिनट में क्या हुआ दुकान के अंदर, अब आपको वो तस्वीर भी दिखाते हैं। ये शख्स दुकान के अंदर घुसता है। दुकान में बैठा शख्स टेबल की ड्रॉर खोलता है, फिर बंद कर देता है। टेबल पर लैपटॉप खुला है, पास में मोबाइल रखा हुआ है और पहले से ही वो शख्स किसी और से फोन पर बात कर रहा होता है। फिर वो लाल कपड़े वाला हमलावर धीरे से अपने पास से हथियार बाहर निकालता है और दुकान में बैठे शख्स पर गोली चलाता है। गोली चलाते ही उसकी चीख निकल जाती है। दूसरी गोली मारने पर फिर एक चीख निकलती है। दूसरी चीख के बाद दुकान में बैठे शख्स की चीखें निकलनी बंद हो जाती है, लेकिन हमलावर तीसरे चौथे राउंड भी फायर करता है ताकि उसके जिंदा रहने की गुंजाइश ही खत्म हो जाए। और फिर एक के बाद एक हमलावर उस पर तार-तार गोलियां चलाकर भाग जाता है। फिर वापस वो पहले से ही बाहर मौजूद बाइक सवार साथी के साथ मौके से फरार हो जाता है। दुकान के अंदर दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में हत्या की पूरी वारदात कैद हो जाती है। तो देखा आपने इस हैवानियत की तस्वीर को। अब इस घटना के बाद सवाल यह उठता है कि आखिर कौन थे हमलावर और मृतक विकास जैन की उससे क्या दुश्मनी थी? यह सवाल अभी लोगों के मन में बना ही हुआ था कि सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हुआ। पर क्या था उस पोस्ट में, आइए आपको पहले दिखाते हैं। सांगरिया में दिन दहाड़े हुई विकास जैन की हत्या की जिम्मेदारी लेने का एक पोस्ट का स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वायरल पोस्ट आरजू बिश्नोई की आईडी पर लिखा दिख रहा था। फेक वायरल पोस्ट में लिखा था, राम राम सारे भाइयों को। आज जो सांगरिया राजस्थान में विकास जैन का कत्ल हुआ है, इसकी जिम्मेदारी मैं, आरजू बिश्नोई, शुभम लोणकर और हरी बॉक्सर लेते हैं। ये नरेश नारंग का साथी है, उसके सारे काम यही संभालता था। ये हमारे दुश्मनों का साथ देते थे। इन्होंने विक्की गौंडर को भगाने में मदद की थी और हमारे दुश्मनों को नंबर प्रोवाइड करवाते और आर्थिक रूप से सहायता करते थे। इनको हमने कई बार समझाने की कोशिश की,
मगर इनको सीधे तरीके से बात समझ नहीं आई, इसीलिए हमें हमारे तरीके से समझाना पड़ा। नरेश नारंग, तैयार हो जा, तेरे को चौक में खड़ा करके मारेंगे। और हमारे जितने भी दुश्मन हैं, सब ध्यान से सुन लो, अगर हमारे उलट जाने की कोशिश की तो इसकी तरह ही धरती में समा दिए जाओगे। सोशल मीडिया पर वायरल इस पोस्ट को लेकर जब हमने पुलिस से बातचीत की तो पुलिस अधीक्षक का कहना था कि अभी तक हत्या के कारणों का कोई खुलासा नहीं हुआ है, क्योंकि शुरुआती जांच में मृतक विकास का किसी से कोई विवाद सामने नहीं आया है। साथ ही उन्होंने बताया कि इस तरह की कोई जिम्मेदारी किसी गैंग ने ली हो, ये बात उन्हें अब तक सबूत के साथ नहीं मिली है। वहीं सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट से भी उन्होंने इनकार कर दिया। वायरल हो रहे स्क्रीनशॉट को लेकर उन्होंने कहा कि ये पूरी तरह फेक है और अब हत्या के एंगल से जांच की जा रही है। सीसीटीवी में नजर आ रहे दोनों आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के प्रयास में पुलिस की कई टीम लगी हुई है। कल संगरिया में लगभग 11 बजे के करीब की एक घटना हुई, जिसमें विकास जैन नाम के व्यक्ति की 2 अज्ञात बाइक सवार व्यक्ति आए और उन्होंने दुकान में घुसकर उसकी हत्या कर दी। इस घटना के संबंध में जिला पुलिस टीम के द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। जो आरोपी हैं उनकी पहचान के लिए हम लोग काफ़ी हद तक नज़दीक पहुंच भी चुके हैं। जल्दी ही इस मामले में हम ट्रेस आउट करके और इस मामले में आगे कार्रवाई करेंगे। अभी तक जो हमने सोशल मीडिया में जो फेसबुक पर जो पोस्ट का कर रहे हैं, अभी तक हमारे यहाँ कोई ऑफिशियली लिंक पर हमें अभी तक नहीं मिला है। ये पोस्ट जरूर आई है, तो इसकी हम सत्यता की जांच कर रहे हैं, कहाँ से आई है, किसने भेजी है और क्या है इसका पीछे। अभी तक इसमें जो कानूनी कार्रवाई या अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। हमारे द्वारा सीसीटीवी जो आगे ये कहां से आए और कहां गए, इसके लिए हमारी जो बेसिक टीमें काम कर रही है। हनुमानगढ़ जिले के सांगरिया में दिन दहाड़े युवक की गोली मारकर हत्या से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना पर डीएसपी करण सिंह और सांगरिया पुलिस का जाब्ता मौके पर पहुंचा। मर्डर की सूचना पर दुकान के बाहर लोगों की भीड़ लग गई। दिन दहाड़े हत्या की वारदात से लोग सन्न हैं। सांगरिया के ही रहने वाले मृतक के साझेदार ने बताया कि सांगरिया धान मंडी उनकी किराए की दुकान है, जहां उनका साझेदार विकास जैन बैठता है। दोपहर में जब मृतक के साझेदार दुकान पर पहुंचे तो देखा कि विकास खून से लथपथ नीचे फर्श पर गिरा हुआ था और उसके मुंह और पेट से खून निकल रहा था। साथ ही वहां पर कारतूस के खाली खोखे गिरे हुए थे, जिसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी गई। डीएसपी करण सिंह सहित पुलिस अधिकारी और जाब्ता मौके पर पहुंचा। एफएसएल और एमओबी की टीम मौके पर पहुंची और सबूत इकट्ठा किए, जिसके बाद शव को सांगरिया अस्पताल की मॉर्चुरी में रखवा दिया गया। फिलहाल इस हत्या से हर कोई स्तब्ध है। इस घटना को लेकर परिजनों से और जानकारी जुटाई गई है और सीसीटीवी में दिख रहे युवकों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी गई है। दिन दहाड़े विकास जैन की हत्या के बाद से पूरे इलाके में लोग हैरान हैं और उनके मन में सिर्फ एक ही सवाल है कि जिले की कानून व्यवस्था इतनी कमजोर है कि ऐसे ही कोई भी दिन दहाड़े किसी को भी आकर गोली मार दे। फिलहाल इस मामले को लेकर पुलिस ने गंभीरता दिखाई है और टीम का गठन किया है, लेकिन लोगों के मन में अब दहशत घर कर गई है। परिजनों का कहना है कि विकास जैन की किसी के साथ दुश्मनी नहीं थी, फिर भी उसकी हत्या कर दी गई। लोगों के मन में सवाल है कि आखिर जिले में कौन सुरक्षित है। इलाके में बदमाशों पर लगाम लगाने के लिए और अपराधियों की धरपकड़ के लिए पुलिस क्या कर रही है। घटना की सूचना पुलिस को लगभग 3.5 घंटे बाद में जब दुकान का मालिक पहुंचता है तो पुलिस को देता है, जिसके बाद में पुलिस हरकत में आती है और न सिर्फ नाकाबंदी करवाती है बल्कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हत्यारोपित की पहचान की तलाश में जुट जाती है, इनका रूट क्लियर करने पे जुट जाती है। वहीं हनुमानगढ़ एसपी हरिशंकर का कहना है कि आरोपितों की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं और जल्द ही उनकी गिरफ्तारी के भी प्रयास किए जाएंगे, ताकि जो हत्या के पीछे के जो कारण है वो भी स्पष्ट हो सके। एनडीटीवी के लिए मनीष शर्मा, हनुमानगढ़। आइए बात करते हैं गुजरात की। गुजरात के अहमदाबाद में एक व्यापारी का अपहरण हुआ। उसे जान से मारने की धमकी देकर 52 लाख की लूट कर ली गई। आखिर कैसे बची व्यापारी की जान और कैसे कोटा पुलिस की मदद से अहमदाबाद पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी, ये जानने के लिए हमारी रिपोर्ट दिखाते हैं। कोटा पुलिस की सजगता से गुजरात की एक बड़ी गैंग जो है पुलिस के हत्थे चढ़ी है और कोटा पुलिस ने देर रात्रि में मिली सूचना के बाद उस इनपुट पर काम किया और जो आरोपी थे, जो लुटेरे थे, फिरौती मांग करके जो फरार हुए थे,
उनको जो है कोटा से धर दबोचा। कुनवाड़ी थाना पुलिस की अहम भूमिका रही, क्योंकि इसी इलाके में कार्रवाई हुई थी और जो थानाधिकारी हैं उनके पास अल सुबह ही जो है गुजरात पुलिस से जो सूचना आई, उसके बाद उन्होंने टीम को मुस्तैद किया और टीम ने जो है जिस तत्परता से कार्रवाई की कि सभी 9 लुटेरे जो थे वो अब सलाखों के पीछे और गुजरात पुलिस के हवाले हो गए। पुलिस कस्टडी में नजर आ रहे ये आरोपी मामूली बदमाश नहीं है। ये उस गैंग के सदस्य हैं जो व्यापारी का किडनैप कर उसके परिजनों को धमकाकर 50 लाख से ज्यादा के नगद कैश और लाखों रुपए के सोने चांदी लेकर फरार हो गए। लेकिन इस गैंग के सदस्य अब पुलिस के शिकंजे में हैं। ये पूरी वारदात हुई है पड़ोसी राज्य गुजरात में, जहां एक व्यापारी को अगवा किया गया, उसे रोककर जान से मारने की धमकी दी गई और फिर उसके घर पर मौजूद कैश और सोने चांदी मंगवाकर लेकर फरार हो गए। करोड़ों की फिरौती मांगने और 50 लाख रुपए से अधिक की नकदी और आभूषण लूटने वाली कुख्यात गैंग को कोटा पुलिस ने धर दबोचा है। ये मामला तो गुजरात का है, लेकिन इसमें कोटा पुलिस की बहुत अहम भूमिका है। सुबह 4 बजे के करीब राजस्थान पुलिस को सूचना मिली और उसके बाद पुलिस किस तरह हरकत में आई, साथ ही अपराधियों की धरपकड़ कितनी चुनौतीपूर्ण थी, ये जानने के लिए हमने पुलिस अधिकारी से बात की है। तो उन्होंने क्या कुछ बताया है, आपको सुनवाते हैं। सर, किस तरह की सूचना आई थी अपना आप में चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि एक तो सुबह 4 बजे फोन आया था। बिल्कुल, सुबह 4 बज के 5 मिनट के लगभग पर गुजरात पुलिस का फोन आया कि साहब हमारे यहाँ एक बड़ी वारदात हो गई है, जिसमें 50 लाख के लगभग का सोना और नकदी व्यापारी से लूट करके ले गए हैं और इस तरह से गाड़ी नंबर ये है और ये गाड़ी लेके निकली है। आपकी तरफ उस गाड़ी की लोकेशन आ रही है, इस पे आप इसको डिटेन कराएं। मुलजिम खतरनाक है, हथियार भी हो सकते हैं और हथियार के बल पर उन्होंने लूट की है। इस पे थाना पे फोन किया गया, थाने के डीओ को सूचित किया गया। चूंकि आसपास रहने वाले जो मेरे पुलिस कांस्टेबल जो गहरी पूरी मेहनत के बाद नींद में सो रहे थे, उनको जगाया, सबको थाने पे इकट्ठा किया। अब मुलजिमों को तलाश करना बड़ी टिपिकल बात थी, क्योंकि आसपास स्टूडेंट एरिया है, ऑल ओवर इंडिया से बच्चे आकर के यहाँ पढ़ते हैं। गुजरात के पता नहीं कितने बच्चे पढ़ते हैं, किसके पास शरण ले सकते हैं। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, सराय, धर्मशाला, होटल, सब में टीमें बना करके अलग अलग लड़कों को भेज के सिविल ड्रेस में वर्दी में इनको भेजा गया। ये 9 बदमाश छिपे थे कोटा के कुन्हाड़ी थाना इलाके के रजत सिटी के एक फ्लैट में। कोटा पुलिस को अहमदाबाद की पुलिस ने बदमाशों की लोकेशन उपलब्ध करवाई थी। लोकेशन मिलने के बाद कोटा पुलिस ने तत्परता दिखाई और इन आरोपियों को पकड़ लिया। पुलिस कैसे अपराधियों तक पहुंची, पुलिस ने खुद बताया है। और लास्ट में एक बिल्डिंग है रजत सिटी, इसमें गुजरात नंबर की एक सफेद रंग की कार स्विफ्ट वो दिखी। उससे थोड़ा शक गहराया कि हो सकता है जब गुजरात से वारदात हुई और गुजराती ही लोग हैं और इसमें गुजराती व्यक्ति भी रहता है, हो सकता है इसके पास कुछ रण लिए हो। रैंडमली जब उससे पूछा गाड़ी किसकी है तो उसने फ्लैट नंबर बताया। उस फ्लैट नंबर पर जब उसका गेट खटकाया तो अंदर से व्यक्ति निकल गया। 10 मिनट तक तो 15 मिनट का गेट नहीं खोला उसने। शक और गहरा हो गया। उसका जब वो बाहर निकल के आया, बाहर निकल गया तो सकपका गया, वो जवाब नहीं दे पाया। अंदर भी उसके पास को 2, 4, 5, 6 आदमी दिखे। उनके बारे में पूछा, उनसे बाहर बुला के पूछताछ की गई। संदिग्ध लगे जिन्हें थाने पे ला करके डिटेन करके लाया गया। उनमें से कुछ लोग निकल गए थे बिल्डिंग से, फ्लैट से निकल गए थे। बिल्डिंग में घेरा डाल के उनको भी तलाश किया गया। कुछ लोग बाहर से हमने पकड़े। इस तरह 9 आदमी हमने वहाँ डिटेन करके थाने पे लाए। गुजरात पुलिस को सूचना दी। गुजरात पुलिस यहाँ आई और 9 व्यक्तियों में से 6 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया। बाकी की क्या भूमिका रही है उसके बारे में वही बता पाएंगे। हमने उनको सौंप दिया है, वो ले गए और बरामदगी भी वो करके ले गए। रजत सिटी से गैंग के 9 बदमाशों को डिटेन कर गुजरात पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया है। फरियादी ने अहमदाबाद में 9 सितंबर को रिपोर्ट दी थी कि वे जमीन खरीद फरोख्त का व्यवसाय करते हैं। उसी दिन दोपहर में वो बाइक से वस्त्राल गांव की तरफ जा रहे थे, तभी काले रंग की इनोवा कार सवार बदमाशों ने उन्हें जबरन रोककर कार में बैठा लिया। संग्राम सिकरवार और शिवम उर्फ काकू समेत 5 लोग हैं आरोपी। आरोपियों ने व्यापारी को चाकू दिखाकर जान से मारने की धमकी दी। धमकाने के बाद व्यापारी से 1 करोड़ की फिरौती मांगी। व्यापारी की पत्नी से बात कराकर 26 लाख नगद मंगवाए। 25 तोला सोना और 1.5 किलो चांदी मंगवाए गए। कुल मिलाकर 52 लाख रुपए नगद, 25 तोला सोना और चांदी लेकर फरार हो गए। पैसे और गहने लूटने के बाद बदमाशों ने व्यापारी को सड़क पर धक्का मारकर भाग गए और उन्हें धमकाया कि इस मामले की पुलिस में अगर शिकायत की
तो उनके बच्चों को उठा लिया जाएगा। इस बात की शिकायत पुलिस को जैसे ही मिली, उन्होंने जांच शुरू की। जांच के दौरान उन्हें अपराधियों की लोकेशन कोटा की तरफ मिली। फिर उन्होंने कोटा पुलिस को इस बात की सूचना दी। कोटा पुलिस की विशेष टीम ने दबिश देकर 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और गुजरात पुलिस को सुपुर्द कर दिया है। आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि कौन कौन इस वारदात में शामिल था। अफरोज खान उर्फ सेजू, शिवम सिंह तोमर, सूरज चौहान, अमन भदौरिया, संग्राम सिंह सिकरवार, ऋषि भोले सिंह, वरुण वाघेला, रंजीत ठाकुर और उपेक्षा नाम की युवती का नाम इसमें शामिल है। अपहरण की पूरी वारदात में शामिल रहने वाले सभी लोग गुजरात के ही रहने वाले हैं। फिलहाल सभी आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। गुजरात पुलिस सभी आरोपियों से गैंग के और भी लोगों के बारे में गहनता से पूछताछ कर रही है। गैंग से जुड़े अपराधियों को तो पुलिस ने पकड़ लिया है। घटना के पूरे खुलासे के बाद कोटा पुलिस की भी बहुत तारीफ हो रही है कि कोटा पुलिस की तत्परता से ही ये सभी 9 आरोपी पकड़े गए। तो यही कोटा पुलिस है जिसने गुजरात पुलिस की बड़ी जो लूट है, फिरौती की जो वारदात थी, उसका खुलासा किया और गुजरात पुलिस की मदद की। आम जन में विश्वास और अपराधियों में भय का सिद्धांत पर चलने वाली राजस्थान पुलिस की, कोटा के कुनाडी थाना पुलिस की ये सराहनीय कार्रवाई है। इस कार्रवाई को लेकर के लगातार चर्चाएं भी की जा रही है, क्योंकि जिस तरह से गैंग वारदात करके आई थी, वो आगे कहाँ फरार होती, कोटा के बाद उनका दूसरा ठिकाना क्या होता, वो तमाम चीजें जो है और आगे कितनी वो वारदातों को अंजाम देते, इन सब पर सवाल खड़े हो रहे थे। लेकिन कोटा पुलिस ने जो तत्परता दिखाई और अपनी कार्यशैली से सभी आरोपियों को जो है धर दबोचा और गुजरात पुलिस को सौंप दिया। कोटा से सहयोगी हेमंत जोशी के साथ शाकिर अली, एनडीटीवी। जयपुर में फर्जी डिप्टी एसपी गिरफ्तार हुआ है। फर्जी डिप्टी एसपी जयसिंहपुरा खोर थाना पुलिस ने आरोपी चंद्र प्रकाश को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने हूबहू राजस्थान पुलिस की वर्दी पहनी हुई थी, कंधे पर सितारे भी लगाए हुए थे, वाह वाह वाह, और नीली बत्ती की गाड़ी भी लेकर घूमता था। जरा सोचिए ना, आरोपी थानों के बाहर जाकर रौब दिखाता था और शराब के ठेकों पर गाड़ी लगाकर फ्री वसूली करता था। क्या है पूरा मामला, हमने एक रिपोर्ट तैयार की है आपके लिए, जरा ये साथ में देखते हैं। हमने इसको मानबाग से बुक किया, लाके थाने में कंप्लीट पूछताछ की। इसमें जानकारी में ये आया कि रहने वाला चंद्र प्रकाश सोनी, बाप का नाम ताराचंद सोनी है, उम्र 35 साल है, जाति सुनार है, जो कि रामलीला मैदान के पास ग्वाला गांव है, नीम का थाना, वहां का रहने वाला है। और वहां से पिछले लंबे टाइम से मुरलीपुरा एरिया में रहता है। 4 तारीख को हमारे यहाँ आके रहने लगा है। यहाँ आके इसने गाड़ी बुक की और उस गाड़ी को लेके दिन भर इधर से थानों के बाहर खड़ी कर देता है। कभी कोई कहीं दूसरी जगह, कहीं लोगों को प्रभावित करने के लिए उनको बुलाता था उसके पास, और रात को भी गाड़ी लेके कहीं घूमता था। इसी दौरान मौखिक रूप से जानकारी में आया कि इसने नीम का थाना, सीकर साइड, इन्हीं लोगों से पैसा भी लिया है, जिनको हम तफ्तीश में पोस्ट करेंगे, उनसे जानकारी लेंगे किन से कितना पैसा लिया है। वो अभी अनुसंधान इस बारे में जारी है। इसको हमने गिरफ्तार कर लिया है। राजस्थान में फर्जी पुलिस अधिकारी बनकर और वाहनों पर फर्जी पुलिस की पट्टी लगाकर घूमकर लोगों को धमकाने और अवैध रूप से पैसे ऐंठने की बढ़ती हुई वारदातों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस की तरफ से विशेष अभियान चलाया जा रहा है और इस अभियान के तहत ही पुलिस को ये सफलता मिली है। पुलिस की पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी अनपढ़ है, राजस्थान के सीकर का रहने वाला है।
पहले मालीपुरा इलाके में रहता था, अभी एक हफ्ते पहले ही जयसिंहपुरा खोर इलाके में आया था। ये लंबे समय से राजधानी की सड़कों पर ठगी कर रहा था, रौब दिखा रहा था, लेकिन पुलिस की बाज जैसी नजर से नहीं बच सका। जब पुलिस ने इसको पकड़ा तो इसने आधी अधूरी वर्दी पहनी हुई थी। तब पुलिस को शक हुआ कि ये संभवतः कोई फर्जी हो सकता है। जब इससे पूछताछ की तो ये हड़बड़ा गया और बता नहीं पाया कि असल में ये कहां से है, लेकिन ये अंत तक पुलिस को यही बताता रहा कि मैं सीआईडी में हूं। लेकिन जब पुलिस से सख्ती से पूछताछ की तब इसने अपना गुनाह जो है वो कबूल किया। इससे इसकी गाड़ी बरामद हुई है जिस पर नीली बत्ती इसने लगा रखी है, इससे इसकी वर्दी जो है वो यहाँ पर बरामद हुई है और अब इससे पूछताछ की जा रही है। आरोपी ने जिस व्यक्ति की गाड़ी किराए पर ली हुई थी उसी ने पुलिस जो ड्राइवर साथ में जिसकी गाड़ी थी उसका कहना है कि किसी भी लेकर की शॉप की दुकान के बाहर भी खड़ी करके शराब लेता था। ये मुझे पता नहीं कि बदले में पैसा देता था नहीं देता था। तो अभी उसके बारे में जानकारी जुटा रहे हैं कि ऐसा तो नहीं उनको प्रभावित करके फ्री में ही शराब लेके पीता हो और भी कई लोगों को इस तरह से पद का डर दिखा के रूल से दुरुपयोग करता, पैसा लेते हैं कोई रोक झाड़ता है। आरोपी अनपढ़ है, लेकिन ठगी का उसने अलग ही नेटवर्क बनाया ताकि पकड़ा ना जाए। इसलिए उसने हूबहू वैसे ही पुलिस की गाड़ी का इस्तेमाल किया जैसे अफसर करते हैं। बाकायदा नीली बत्ती भी लगाई और जयपुर की सड़कों पर रौब दिखाता घूम रहा था। ये गाड़ी आप देखेंगे, उसकी ये गाड़ी है RJ14 UGS की गाड़ी के नंबर है और महिंद्रा की जो RPS अधिकारी जो स्तर पर जो अधिकारी ऑफिसर जो गाड़ी चलाते हैं वो इसी कंपनी की इसी ब्रांड की गाड़ी चलाते हैं और ऊपर जो बत्ती है वो लगा रखी, यानी कि देखने से हूबहू ऐसा लगे कि ये वाकई किसी RPS अधिकारी की गाड़ी है। लेकिन वो पकड़ा इसलिए गया क्योंकि वो खुद को CID अफसर बताता था, लेकिन CID अफसर वर्दी जो है वो नहीं पहनते थे। आप गाड़ी देखेंगे अंदर से तो गाड़ी इसने जो है यहाँ पर एक गौर करने वाली बात होती है कि यहाँ पर जो है वो पर्दे लगे होते हैं व्हाइट कलर की, किसी अफसर की गाड़ी होती है तो यहाँ पर इसने पर्दे नहीं लगा रखे थे, इस वजह से भी ये पकड़ा गया। हालांकि पर्दे लगाने की उसकी तैयारी थी, पीछे रख रखे है, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने इसको यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया। रात के समय आरोपी जयपुर की सड़कों पर निकलता और रौब दिखाता। वो अपने साथ अपनी एक महिला मित्र को भी लेकर चलता था। उसे भी धोखे में रखा हुआ था और खुद को CID का अफसर बनाया था। जब उससे इस बारे में पूछताछ की गई तो सारे राज खुलकर सामने आए। आरोपी चंद्र प्रकाश पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया है। पुलिस का मानना है कि आरोपी से पूछताछ में ठगी की कई और वारदातों का खुलासा हो सकता है। इसने पुलिस का डर दिखाकर सैकड़ों लोगों से ठगी की होगी और ये सारे राज धीरे धीरे सामने आएंगे। जो आरोपी है वो है तो अनपढ़, लेकिन दिमाग जो है उसने काफी लगाया, लेकिन कितना भी शातिर क्यों ना हो पुलिस से नहीं बच सकता और खुद को वो पुलिस का अधिकारी बताने की कोशिश कर रहा था। लेकिन पुलिसकर्मी देखते ही अंदाजा लगा लेते हैं कि वो असल है या नकल है। फिलहाल इसको गिरफ्तार कर लिया है, अब इससे पूछताछ की जा रही है, कितने लोगों से इसने ठगी की उस बारे में तफ्तीश की जा रही है। दीपक चावला, NDTV, जयपुर। हमारी खास पेशकश हथकड़ी में फिलहाल इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइए, सतर्क रहिए और देखते रहिए NDTV राजस्थान।